जैसे 4 वर्ण का, 4 वर्ण का मैंने पक्का किया, सामने वाले प्रयोग थोड़ी नहीं किया। मैंने किसी प्रयोग थोड़ी नहीं किया। आत्मज्ञान, वो हाँ, ज्ञान पे एक्सरसाइज कर रहे थे कि ये अच्छा। अब 4 वर्ण का मैंने बताया, तो क्या मैं किसी पे प्रयोग थोड़ी नहीं किया। सही। तो आपका फिर आपको ये कंफर्म हो गया कि ये ज्ञान मतलब ये आप ही बोलते हो, ये ज्ञान आखिरी तक पहुंचा देगा, पक्का प्रत्यक्ष ज्ञान। नहीं, जैसे हमें ये बात लगती है कि जो बाहरी ज्ञान हम लोग लेते हैं तो अलग बुकों से मतलब अलग अलग ढंग होते हैं, अलग अलग मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है। तो आपका कहना होता है कि जो आपकी जो खोज थी वो आत्मज्ञान की खोज थी, और ये ढंग सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई भक्ति मार्ग से जाए तो ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से। तो एट लास्ट क्या वो आत्मा के अंदर अपने आप ही ज्ञान पहले से होता है, वो पहले से है। तो वो जो ज्ञान हो गया था, आपको पक्का करना था, तो क्या अंदर से कोई सफुरना या कोई झरना फूटता है क्या वो ज्ञान का, या मतलब किस टाइप? तो आपको जैसे ये कहाँ से पता चला भैया आपने खुद की बॉडी पे ही कि संसार की जो कुरीतियाँ हैं कि हमारा समाज कहाँ फंसा हुआ है, लोग कहाँ निकल नहीं पा रहे हैं, और जहाँ मेन बेफालतू की बातों पे झगड़ा कर रहे हैं, उन चीज़ों जो आपने एक्सरसाइज ज्ञान लेके आए, 20 में पता चला। तो ये ज्ञान क्या, ये जो ज्ञान लाए हो, तो ये जो आत्मा का ज्ञान, मतलब एक भारी समस्या का समाधान करने के लिए, तो ज्ञान क्या स्वतः अपने आप ही आ गया? ये हाँ, अपने आप आ गया। अभी जैसे देखो, आपने खूब अध्ययन किया, 4 वर्ण का जैसे मैंने व्याख्या किया, आज तक कभी सुना? ना। कभी भी सुना था? आपने खूब पढ़ा? नहीं। हाँ, नहीं जी, हमने तो वही वो पढ़ाई पढ़ी है, तभी तो लड़ाइयाँ इतनी हो रही है, क्योंकि वो पक्का कंसेप्ट कर देती है कि भाई ऐसे ऐसे ही है, फिर हम अपने को रिलेट करवाते हैं। मैंने बोला था, आप भी पक्का कर लिए कि है 4 वर्ण के बारे में जैसे मैंने बताया, तो आपका भी स्टैंप इस पे लग गया कि ऐसा ही है, यही प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष के ज्ञान का मतलब कि मेरा तो स्टैम्प था, अब आपका भी लग गया समझते ही कि हाँ, इसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। मैं समझ, मेरे अंदर भी वही है ना, बस तो आप समझ गए ना? समझ गए। देख लो आपका फेस मिरर अलग है बस। क्लैरिटी बहुत है इस मिरर में। बिल्कुल राइट। हाँ बिल्कुल। आई हैव टू एक्सेप्ट, मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। क्लैरिटी है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय भी नहीं है, और प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो वेरी मच प्रैक्टिकल एकदम। मुझे रिजेक्ट करने के लिए, इनकार करने के लिए जगह ही नहीं है। कैसे इनकार कर सकते? इनकार अगर होता तो हम लाते ही नहीं, हम खोज ही करते रहते। हम तो पक्का किए। सही। हाँ, वही हम तो आपको मुझे लोग कहते थे आपके पास मार्ग है बताओ, बोला मार्ग है लेकिन पक्का नहीं है। आप इंतजार करो। क्या करूं? बोला चीटियों को आप कुछ खिलाओ जाओ, क्योंकि उसमें मान नहीं बढ़ेगा, फोटो नहीं खिंचाओगे जाओ। लेकिन अभी नहीं आऊंगा। उन 6 महीनों में कोई किताब पढ़ी, आत्मचिंतन किया, या क्या 6 महीने तक अंदर कमरे में? नहीं, ऐसे ही पढ़ा रहा, ऐसे ही पढ़, तब तो जरूरत खत्म है, हो गया, वो तो ज्ञान हो ही गया ना। वो तो ये कौन सी किताब पढ़ूं? उस पे पढ़ना था। अगर मैं किताब भी पढ़ूं तो मुझे हंसी आएगी। जरूरत किताब अगर मिलेगा मैं क्या? अब कोई किताब पढ़ूं तो मुझे खुद हंसी आएगी। मिलेगा क्या? मतलब मेरे को जहाँ तक भी मेरी मति ने थोड़ा बोड़ा जो भी पकड़ा होगा, अगर मैं टोटल अपने नॉलेज से ही अगर आपके ज्ञान को समझने की कोशिश करूँ अगर, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका टोटल ये कहना है हमसे कि तुम बाहर से भरना बंद करो, कि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा ही भर चुके हैं, चाहे वो जानकारियाँ हो या जो हम तर्क लगा रहे हों, जो भी हमने कचरा इकट्ठा कर लिया हो, और उस जानकारियों के कारण ही हम दबे चले जा रहे हैं, और वो ही हमारे दुखों का कारण है। आपका ज्ञान ये कहता है कि अब भरना बंद करो। जब भरना तुम बंद कर दोगे तो वो तुम्हारा अपने ऊपर ध्यान जाएगा, और वो कितनी बार रिपीट होएगी बात, जो संग्रहित हो गया है मेरे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, जो मैंने इकट्ठा कर लिया उस स्टोर में,
वो धीरे धीरे साफ होना चालू करेगा जब मैं उसको देखना चालू करूँगा। मतलब लाइक आज अगर मैं ये समझूँ कि एक घर है, मैं आज उसमें जो भी आया वो पटक दिया, आज जरूरत का सामान था लेकिन कल उसकी ज़रूरत पूरी होगी लेकिन मैंने वहीं डाल दिया, वही मैं कबाड़ा कर लिया मैंने उस घर को डाल के जानकारियों से। तो अब मैं उसको आपने बोला कि अब रुको, अब देखो कि कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है उसको व्यवस्थित रख करते हैं, जो नहीं हो रही उसको फेंको, घर क्लीन करते हैं जैसे कि हम दिवाली पे करते हैं। तो आपने आपकी पद्धति आपकी जो भी साधना की आप हमें जो मार्गदर्शन देते हो तो उससे है कि रुको और अब स्व पे अपने आप पे काम करोगे। तुम जब बाहर से जानकारी इकट्ठी करना बंद कर दोगे, अपने आप से बात किसी से बातचीत नहीं करोगे, जानकारी यहाँ भी नहीं बढ़ाओगे, तो तुम्हारा वर्क अपने ऊपर होएगा। अपने ऊपर होएगा तो तुम उस स्टोर को जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जानकारी या नॉलेज है वो तुम्हारी धीरे धीरे साफ होती रहेंगी। जब साफ होती रहेंगी तो तुम कोरे दर्पण बचोगे जिसमें तुम अपने आप को कोरा देख पाओगे। तो यही है क्लैरिटी। मतलब हाँ, मतलब इस ज्ञान के द्वारा आपका जितना भी है जमा किया है और वो काम का नहीं है, सब छूट जाएगा। जैसे जैसे समय होंगे वैसे वैसे वो वहाँ से आप छूटते जाओगे। और जो आप गृहस्थियों के लिए कहते हैं ये तो साधना, ये आपकी आश्रम के ये नियम के अंदर चुपचाप रह के, ये आप गृहस्थियों के लिए तो ये तो बड़ा वो है, मतलब थोड़ा कठिन तो है। गृहस्थियों के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप गृहस्थी हो, आपके पीछे जवाबदारी है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, दायित्व है, जिम्मेदारी है, तो आप ईमानदारी से धन कमाओ और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए कुछ सत्कर्म में लगाओ। इससे तुम्हारा स्तर उठेगा। क्योंकि ये सत्कर्म है ना, जो सत्कर्म तो लोग जरूरतमंद की सेवा, सिर्फ जरूरतमंद की सेवा, इसी को सत्कर्म। जरूरतमंद मतलब चाहे वो कुछ भी XYZ कुछ भी पृथ्वी पे कोई भी उसका स्तर उठे, पृथ्वी पे चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जरूरतमंद। बात जरूरतमंद की है, बात आवरण से नहीं। जरूरत उसकी सेवा करनी है, लेकिन वो भी हमें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। और आपके सेवा से एक का आप सेवा कर रहे हो निष्काम, एक को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। आप एक की जरूरत पूरा कर रहे हो तो अब एक ही नहीं, एक को तकलीफ दो। मतलब एक को तो वो तो मोह बोलेंगे फिर हमें ना, मोह हो जाएगा वो तो, कि उस मोह में हम उसको फैसिलिटी देने के चक्कर में इधर से कुछ छीन के ना लाए, इसका हक ना मारे, एक को खुश करने के लिए, मतलब मोह में ना पड़े। मतलब हम कहीं भी रहे, हमें एटलीस्ट अपने टारगेट पे काम करना है कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है। जरूरतमंद की सेवा जी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह से हो सकती है। हाँ, मानसिक मतलब ज्ञान। हाँ, मानसिक मतलब बस मन से ना सोचो, रास्ता बता दिया या हाँ रास्ता बता दिया, और रास्ता का आपको पता है कि नहीं पहले ये, वैसे तुक्का मत मार दो। लेकिन अभी रास्ता बताया था, देखो 11,500 रुपये लुटा दिए थे। हाँ वो भी रास्ता ही बताया था बाबा, वो भी रास्ता ही बताया था, लेकिन अभी हमें समय परिस्थिति के अनुसार अपने को देख लेना है कि वो विवेक से कि नहीं। क्योंकि जब आपके पास टाइम था आप पैदल भी जा सकते थे वहाँ पे, आपने उनकी लिफ्ट यूज करी। ठीक है, सोच समझ के आगे बढ़ो जीवन में। नहीं, बहुत कर्म है हमें ना। चलो शरीर से पता चल गया हमें कि किसी का बुरा नहीं करना, किसी की जेब नहीं काटनी, किसी को थप्पड़ नहीं मारना, गाली गलौच नहीं करनी, ये शरीर से पता है। बहुत काम है ना मन से हो जाते हैं हमारे मानसिक कर्म। उसका दोष नहीं, आप होटल पे चले जाइए, मन से कितना भी भोजन कर लीजिए, बिल नहीं भरना। लेकिन बहुत मानसिक कर्म ऐसे हैं कि बंदा अब मानसिक कर्म लगता ही नहीं। एक जैसे कि थोड़े दिन पहले एक उन्होंने बताया कि वो मन से ही बंदा एक्टिव हो गया, उसकी एनर्जी जिसको डिस्चार्ज बोलते हैं, कि बंदा मन से ही सोच के सब वो कर लेते हैं, जिसकी बॉडी पे भी बहुत इफेक्ट आता है। हाँ। तो वो तो शरीर से अगर कर लेता वो शायद जब कम आते, अब वो मन से जो चीज़ें कर रहा है। सबसे पहले तो कोई भी बंदा, मेरे को लग रहा है यात्रा तो उसके शरीर की जरूरत हुई, पहले तो जरूरत हुई,
उसने जरूरत नहीं पूरा किया, आप भोजन भी मत करो, आपका शरीर आपकी ही चर्बी खा जाएगा। हाँ राइट है, ऐसा ही है। तो उसको शरीर की जरूरत हुई, उसने नहीं दिया, तब ऐसा हुआ। तो उसका इफेक्ट रहा तो दोस्त तो लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, वो तो लगेगा ही। लगे दोस्त नहीं, दोस्त तब लगेगा जब उसके पास हो और ना दे। है ये नहीं तो देगा कहाँ से? तो अपने आप को समझा लेना चाहिए। और अपने आप हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें शरीर कमजोर नहीं होता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। हाँ। मैं मानसिक तरह से जो कर्म बताना चाह रही थी, मतलब जैसे कि किसी से हमारा राग द्वेष ही कुछ हुआ, और बहुत बार हम मन से, जैसे कि बहुत लोग नींद में बड़बड़ाते हैं, उनका रोष उनके अंदर इतना ज़्यादा होता है, तो वो उस द्वेष को मन से ही इतना ज़्यादा, मतलब एक तरंगित करके उसकी तरफ भेज रहे हैं। क्रिया हो चुका है ना, शरीर से क्रिया हो गया है, तब मानसिक हो रहा है ना। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ ना। हाँ। पहले तो बल्कि मेरे को लग रहा है ये सर्कल ऐसे चलता है, पहले तो हम कोई चीज़ को मन में ही सोचते हैं। हाँ। मन में उसका राइट रॉन्ग की हमने बदला लेना है, ये करना है। लोग बदला लेने के लिए मर्डर क्रिया होता है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आदमी शुरू में मर्डर करता है। तो शरीर से कुछ किया तभी वो मानसिक सोच सकता है, बिना किए सोच नहीं सकता। सबसे पहले क्या मन काम नहीं करता, क्या बॉडी काम करती है? क्या करता है? पहले जरूरत किसकी? जरूरत आपकी। आपने क्या जरूरत बनाई आप है? कौन? आप जीवात्मा। ओ, आपने क्या जरूरत बनाई? मान की इच्छा कि अपनी शरीर की जरूरत। इन सब के पीछे मैं काम करता है, वो बस जीवात्मा काम सीधा करती है। जीवात्मा आप काम करते, आप मतलब जीवात्मा। तो आपने अपनी क्या जरूरत बनाई, उस जरूरत में मानसिक काम करेगा। जैसे एक व्यक्ति नशा के लिए कभी उसका मानसिक कुछ नहीं था, लेकिन जब से वो नशा करने लगा, अब नशा नहीं कर रहा तो उसका मानसिक नशा की तरफ जा रहा है। कैसे गया? क्योंकि उसने किया, पहले किया, अब नहीं मिल रहा है तो मानसिक जा रहा है, तो मानसिक उसे पीड़ा हो रही है। लेकिन शुरुआत किसने की? जीवात्मा। हाँ। ओ, तो हर चीज, हर डिसाइड ये जीवात्मा ही करती है। हाँ। हर चीज का संचालन वही करता है अपनी समझ के साथ। सबकी अपनी अपनी समझ होती है। तो ये जो समझ है, क्या वो जीवात्मा के का कोई पार्ट है क्या? शरीर 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 इस शरीर में जीवात्मा, जैसा उसका कर्म वैसा उसे शरीर मिला है। सबकी धन तन और ज्ञान की क्षमता अलग अलग है। वो सही है, ठीक है। हाँ। ये जो जीवात्मा है, तो ये क्या जो अपने संस्कार या अपनी जो समझ बढ़ती है, जो इसका लेवल, कि जब हम यहाँ पे नहीं आए थे तो हम बाहर की दुनिया में रह रहे थे, अब हम यहाँ आए तो हमें पता चल रहा है कि खुद की यात्रा कितनी इम्पोर्टेंट है, बाकी के काम इतने गैर ज़रूरी हैं। अगर मैंने अपना आत्म कल्याण ही नहीं करा तो मैं फालतू का अपना टाइम ही वेस्ट करा, क्योंकि बिकॉज ये सबसे ज़्यादा मैंडेटरी था जो मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सबसे जरूरी यही। हाँ, तो ये जो समझ हुई, ये समझ हुई। और इसी यात्रा में, अगर इसी यात्रा में किसी भी जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो ये जो जीवात्मा वो समझ लेके जाती है, क्योंकि उसने ये तो समझ लिया ये। हाँ, वो समझ लेके जाएगी। तो वो जीवात्मा ही समझ लेके जाती है। जीवात्मा। फिर वहीं से उसकी यात्रा शुरुआत है। जैसे एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है, तो फिर जहाँ रात सोया वहीं सुबह उसकी होगी, और वहां से फिर यात्रा करेगा जितना वो चला होगा। वही दूसरा जन्म के लिए कारण चाहे है। जैसे भी। हाँ, ठीक है। दूसरा, जब तक आपको समझना है, जब तक समझ के निकल नहीं जाते तब तक तो यात्रा करनी पड़ेगी। मतलब गुरु जी इस चीज़ को एक बार और अच्छे से समझाइए। क्या? आपने अभी जो समझाया क्या? कि जहाँ सोया वहीं से शुरुआत। जैसे आप यहाँ से चले, हाँ तो अब शरीर थक भी जाती है, हाँ तो रात आपको विश्राम किए, हाँ तो जब सुबह उठे तो उसी जगह से यात्रा शुरुआत होगी ना। हाँ। तो मान लो कि हम
इतना समझ के शरीर छोड़ दिए, अच्छा तो हम अगला शरीर वहीं से धारण करेंगे, अच्छा उतने समझ से। हम्म, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चलाते हो, ठीक है, आपने रिचार्ज कराया, ठीक है, आप 3 महीने का रिचार्ज का 1 महीने यूज किया, आपका सिम वगैरह कुछ ऐसा हुआ, टूट गया, फिर आ गया, खो गया। अब आप गए तो आपको बैलेंस के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, आप जैसे अपना आईडी दिए आपके बैलेंस के साथ आ जाएगा, लेकिन कांटेक्ट नंबर नहीं आएंगे। तो अगले जन्म में आपके जितने कांटेक्ट हैं वो चले जाएंगे, लेकिन जितना आपका बैलेंस है वो आपके साथ जाएगा। वाह, बैलेंस के लिए आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बैलेंस के लिए कोई रिक्वेस्ट आपको नहीं करना पड़ेगा। वो जैसे आईडी देंगे आपको सिम कार्ड के साथ बैलेंस आ जाएगा, आपको कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांटेक्ट खत्म, क्या जितने कांटेक्ट, कॉन्टेक्ट भी अगर मेल आईडी में कहीं भी लिंक तो आ जाती है। पासवर्ड भूल गए तो मेल आईडी में हो तो पासवर्ड भी तो चाहिए। हाँ? तो ये जो 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 सही है, जो हमें इस जन्म में जो मिलते हैं कि किसी को देख के अच्छा फील होना, या इस यात्रा में हमें कोई गुरु मिलना, या कोई पथिक ही मिलना कि हमें एक जैसे ही सफर के राहीगीर हम बन गया, तो वो कांटेक्ट तो कहीं ना कहीं याद ही होंगे, है ऐसा ना, भी होता कहीं होगा। कहीं हम हैं, लेकिन हमें पता नहीं, हाँ हाँ, हमें पता नहीं। हम्म, मतलब अगर मैं इसको इस बात से समझना चाहूँ कि अगर आत्म ज्ञान या परमात्मा अगर 10 तक की गिनती में है और मैंने इसी जन्म में चलना चालू किया और मैं 5वें पहुँच के किसी जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो वो 5वें स्टेप से ही वो आगे बढ़ के, वहीं से शुरुआत है। हाँ, हो सकता है वो अगले जन्म 5वें रुका रहे, या हो तो क्या- सकता है नीचे आ जाए अपने कर्म से। ओ हाँ, क्योंकि नीचे का तो उसको ज्ञान ही है, हाँ ऊपर का तो ज्ञान नहीं है, नीचे तो वो नीचे ही था वो। हाँ हाँ, और नीचे आने की संभावना तो पूरी वो होगी, ज्यादा लास्ट तक रहती भी है, रहेगी। सबसे ज्यादा रहती है, हाँ, क्योंकि नीचे आने में तो आसानी रहता है ना बंदे को। सबसे ज्यादा, तो क्या 99 भी जाके भी आ जाता है बंदा? सबसे हाँ, तो क्या अब एक बार 99 में पहुंच गई और वो बंदा डाउन चला गया, तो उसको फिर फिर से शायद मेहनत करनी है, तो थोड़ा अभ्यास तो रहेगा चढ़ने में। चढ़ने में रहेगा, लेकिन वो समझ के साथ गिरा है तो उसे ज्यादा तकलीफ होगी। सही है, इतनी देर में तो मैं कहाँ उड़ जाएगा बंदा। हाँ, क्योंकि जितनी समझ है उतना तेज, उतना अच्छे से गिरेगा। ओह सही सही सही, उसी चालबाजियाँ, हाँ। साजिश, वो गिरेगा तो कोई छोटा मोटा नहीं गिरेगा, बहुत हाई लेवल पे गिरेगा। सही सही। हाँ, पैदल चलने वाला गिर भी जाएगा, हाँ। क्या ही गिरेगा, हाँ। लेकिन जो जहाज से टपका तो उसको तो संभावना ही नहीं है। और सबसे तेज वो चल रहा है, हाँ सही है, लेकिन जब वो गिरेगा ना हम्म, तो फिर वो रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, ये नहीं गिरेगा तो संभावना है रहेगा। तो इसकी चाल से बहुत समय लगे, उसकी चाल से नहीं, लेकिन उसको उसके गिरने की संभावना, इतना ही रिस्क है। हाँ एकदम, रिस्क मतलब भी उतना ही है अगर जितना गिरा तेजी तो से। गया। तो वो गिरे ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ, पूरी व्यवस्था के साथ चलना चाहिए, सिस्टम के साथ चलना चाहिए, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ये तो आंख बंद करके भी चल सकता है, चलो इतने दूर देख लिया आंख बंद करके चलूंगा, वो नहीं बंद कर सकता, सही है, उसे बहुत सचेत चलना पड़ेगा। जितना हाई लेवल पे आप हो उतना आपको सचेत की आवश्यकता है, उतना सतर्कता की आवश्यकता है, उतना गिरने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आप गिरोगे तो बहुत तेजी से गिरोगे। हम्म। तो सजगता मतलब उसको ये देखना कि कोई मेरे से कोई कोई भी कर्म गिरने ऐसा- वाला काम नहीं, हाँ। हर वक्त हर क्षण सचेत रहना है। सही है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। कोई भी क्षेत्र हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कर्म कर्म है, सबको अपना अपना कर्म मिला है। हाँ, वो बड़ी हैरानी की बात है। राजा जनक की कोई एक मैंने कहानी पढ़ी थी, वो अपना सब राजपाट छोड़ के वो जाते हैं और हिरण के बच्चे में कहाँ उसका मोह आ जाता है, बताओ। अगले जन्म में वो हिरण बनते हैं कि एकादशी पे या समझ कुछ- रहती है। हाँ, वो समझ रहती हाँ, है, एकादशी पे वो समझ घास नहीं नहीं रहती। खाते हैं। हाँ, फिर इसके बाद फिर हो जाता है। तो ये गलती हमारे से होती है।
जरूर, और कोई हो घास रही है खाते तभी नहीं पहुंच रहे हैं। सही सही सही